माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, श्रम संसाधन विभाग के और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री व्यास जी, रेमंड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गौतम हरि सिंघानिया जी, रेमंड के इमर्जिंग बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री राम भटनागर जी, बहनों और भाइयों, रेमंड टेलरिंग सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। कुछ दिन पहले राम भटनागर जी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने आज के दिन के लिए रेमंड परिवार की ओर से न्योता दिया था और मैंने उनको कहा था कि इस कार्यक्रम में शिरकत करके मुझे खुशी होगी। और व्यास जी ने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी, कैसे रेमंड के लोग की ट्रेनिंग देना चाहते थे और उसके लिए ये चाहते थे कि ट्रेनिंग हो उनको सरकार की तरफ से कुछ स्टाइपेंड दिया जाए। तो स्टाइपेंड की जगह पर इन्होंने दूसरे प्रकार से मदद करने का रास्ता निकाला और ये काफ़ी सराहनीय रास्ता। ITI दीघा में जगह दे दी गई और आज 150 लोगों की ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हो गया। कार्यक्रम तो आज हो रहा, दरअसल पिछले एक सप्ताह से ये काम शुरू है और सप्ताह भर के अंदर ही कई ट्रेनिंग्स को हमने पूछा और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। और के मामले में अगर प्रशिक्षण मिल जाए, ठीक ठाक प्रशिक्षण मिल जाए, तो उनको निश्चित रूप से ज्यादा आमदनी हो। अभी हाल में मुंबई के एक सज्जन से मुलाकात हुई और वो न जाने कितने लोगों का कपड़ा सिला करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका कपड़ा हमने नहीं सिया है, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपका हम कपड़ा सिल करके आपको दें। तो मैं तो हेजिटेंट था, मुझको जरूरत ही नहीं है। जो पटना में सिल जाता है वही पहन लेते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में जो कपड़ा सिलते थे हम लोगों का, कुर्ता पैजामा या बंडी, अब उनको काफी समय लगता है सिलने में। और कपड़ा वगैरह के बारे में ये हमारी अपनी धारणा है कि अगर इच्छा हुई कपड़ा सिलाने की तो जल्दी सिल गया और पहनने का मौका मिला तब तो अच्छा लगता है। अगर उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़े तो आदमी की रुचि समाप्त हो जाती है। तो अब दिल्ली के जो MP थे तो वहाँ सिला करते थे, अब उनकी हालत ये है कि बहुत खुशामद खुश थे। तो टेलर लोग तो अब खुशामद खोजते हैं और दिल्ली वाले जो मुंबई वाले जो टेलर थे उनकी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने हमको कहा कि साहब, बिहार से ही मुख्यतः मुंबई के जितने लोग टॉप टेलर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, उनके यहाँ बिहार के ही कारीगर काम करते हैं। और आजकल अब वो मुंबई छोड़कर बिहार लौट रहे हैं। तो हमने कहा क्यों? तो कहा वो बोलते हैं कि एक सूट की सिलाई में आप 1800 रुपया देते हो और मुंबई में 1800 रुपये की जो कीमत है वो हमारे पटना में 900 रुपये से कम है। और अब पटना में 900 रुपये से ज्यादा हमको मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, तो हम यहाँ क्यों परिवार को छोड़ करके मुंबई में रहें? तो आप समझ सकते हैं कि जो मुंबई में दाम मिल रहा है, जो कारीगर को पैसा मिल रहा है, उसका इक्विवेलेंट पैसा अब यहाँ मिलने लगा। भले ही उतनी राशि ना मिले, लेकिन मुंबई का जीवन जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है, पटना या मुजफ्फरपुर या दरभंगा या भागलपुर या गया के लिए या मोतिहारी के लिए उतने पैसे की जरूरत नहीं है। उनको अच्छा लगता है, लौट करके आ रहे हैं। और उसी पृष्ठभूमि में भटनागर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो
तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है भाई, अगर यहाँ पर टेलरिंग का सेंटर हो जाएगा, टेलरिंग की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा तो और बढ़िया सीने लगेंगे लोग, और जब अच्छा सीने लगेंगे तो और उनको ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। तो मुझे खुशी हुई। और आज जो देखा है हमने, तो अभी तो जितने लोगों की ट्रेनिंग ठीक का हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कि अभी तो जितने लोगों की ट्रेनिंग दे रहे हैं सब खप जाएंगे आपके सारे रिटेल शॉप्स में, क्योंकि आपका रेमंड का है, रेमंड में रिटेल शॉप में टेलर रहते हैं। अब आजकल संयोग से आप ही के रिटेल शॉप के टेलर हैं मुन्ना, वो भी हमारे पास आ गया, कहा कि हम आपका सिलेंगे, आपका बड़ी नहीं सिला हुआ। तो हमने कहा भाई ठीक हो बेटी को जो भी मिल जाता है पाल लेते, तो वो सीते हैं। तो रेमंड में ही सुशील जी का भी सीते। अब इतने लोगों का वो सिलने लगा कि मेरा इधर एक कंडी खराब कर दिया। तो हमने कहा कि भाई आप वीआईपी टेलर हो गए, अब आपको हम हाथ छोड़ते हैं। और हम फिर किसी को खोजेंगे नॉन वीआईपी, उसको वीआईपी बनने में कुछ तो समय लगेगा, तब तक तो ठीक ठाक सी दे, क्योंकि हल्ला होता है कि इसके यहाँ फला फला सिला रहे तो तुरंत दौड़ पड़ते हैं लोग वहां सिलाने के लिए। तो आज तो अच्छे टेलर की जरूरत और कपड़े की तो जरूरत रहेगी। तो आपने जब ये बात कही इस कार्यक्रम के बारे में मुझे खुशी हुई। और 3 बुनियादी जरूरत मनुष्य को, भोजन, कपड़ा, मकान। तो आपने कृषि की चर्चा की, सिंघानिया साहब ने एग्रीकल्चर की चर्चा की। आपका एक ट्रस्ट है, उसका संबंध पशुपालन से भी है, और पशुओं के ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, उसके हेल्थ केयर के लिए आप काम करते रहते हैं। आपका वो ट्रस्ट काम करता है और अच्छा काम करता है। तो एग्रीकल्चर पर हम लोगों का पूरा ध्यान, भोजन सबको मिले, और हम यह सिर्फ नहीं चाहते हैं कि सबको भोजन मिले, बल्कि बिहार के प्रत्येक निवासी को पौष्टिक भोजन मिले, और उसके बाद इतना उत्पादन हो कि बिहार के बाहर हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई ना कोई व्यंजन जरूर पहुंच जाए। इस उद्देश्य से हमने कृषि के विकास का रोड मैप बनाया, और 1.5 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में हम लोग खर्च करने वाले कृषि के क्षेत्र में। 250 की आबादी तक के गांव को सड़क से जोड़ना है। एग्रीकल्चर के लिए अलग डेडिकेटेड बिजली का फीडर हम बनाएंगे। इस तरह से अनेक काम, स्टोरेज का है, प्रोसेसिंग का है, और हम तो आमंत्रित करेंगे कि बिहार में प्रोसेसिंग की भी बहुत संभावना है। तो आपने तो अभी पशुओं के नस्ल सुधार के लिए काम किया है, हम आपको आमंत्रित करेंगे प्रोसेसिंग में भी आएगी, काफी संभावना है। दिल्ली वगैरह में जो भी दिक्कत हो रही हो इन दिनों नीतियों को लेकर, हमारी नीतियां आपको सहयोग करेंगी, आप उस काम को कीजिए। हमारी नीतियां पहले से बनी। एक तो भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है आवास। तो आवास के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, और सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अभी जब मिले यहाँ आने के बाद, तो आपने बधाई दी बिहार के ग्रोथ रेट को लेकर और बिहार के ग्रोथ को लेकर। तो हमने उनको बताया कि भाई मेरा नैरो बेस है, इसलिए ग्रोथ रेट है, लेकिन ये टिकाऊ तब होगा, सस्टेनेबल तब होगा जब आप जैसे लोग इसमें हाथ बटाएं। तो भोजन और मकान, इन दोनों में तो काफी काम हो रहा। तो कपड़ा के क्षेत्र में आप आ गए, क्योंकि आप सबसे बड़े कपड़ा उद्योग के मालिक रेमंड, और आपने शुरू किया टेलरिंग। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री भी डालिए। आप यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया भर में भारत का एक अच्छा स्थान है, उसमें आप पटना में खोलिए। और हमने गारमेंट इंडस्ट्री के लिए अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में जमीन ईयरमार्क कर रखा है, वो किसी दूसरे को नहीं मिले। हमने कुछ जमीन गारमेंट इंडस्ट्री के लिए और कुछ आईटी इंडस्ट्री के लिए बचा कर रखा हुआ, कि जो भी आएंगे, जो हमारे नियम है उसके हिसाब से उनको वो जगह मिलेगी। तो हम आपको आमंत्रित करेंगे कि यहाँ पर ट्रेनिंग दीजिए। बगल में ही पटना में आप गारमेंट इंडस्ट्री भी लगाइए, सस्ता पड़ेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। वैसे आप उद्योगपति हैं, हम आपको क्या राह बताएंगे।
आपको जब लगेगा कि हाँ सचमुच ये काम की बात बोल रहे हैं, तब आप उसमें हाथ डालिएगा, वरना आप थोड़ी हाथ डालिएगा। और दूसरा भी हमने इनको बताया है कि सिल्क के क्षेत्र में भी काफी संभावना। हम अभी सुपौल गए थे और सुपौल में मलबरी सिल्क के लिए गांव में एक जमाने से लोग कर रहे हैं। हमने उनके काम को देखकर और उससे प्रभावित होकर ये निर्णय लिया है कि राज्य सरकार की तरफ से हम उनकी सहायता के लिए स्कीम बनाएंगे और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से और अन्य प्रकार से भी हम मलबरी सिल्क के उत्पादन के लिए उनको मदद करेंगे। केंद्रीय रेशम बोर्ड अंडा का प्रबंध करता है, कीड़ा जो पैदा होता है रेशम कीट, और उसको सहतूत का पत्ता खिलाया जाता है, मलबरी का पत्ता, और वही खा करके कीड़ा बड़ा होता है और उसके बाद वो कोकून बना लेता है। उसी कोकून से धागा निकलता है और आप सिल्क का कपड़ा पहनते हैं। और इसमें मलबरी सिल्क में एक फायदा, आप अलग जगह पर उसका वो कीड़ा कोकून बनाता है। तसर में तो पेड़ पर वो कोकून बनाता है, लेकिन इसमें कम जगह में काफी गुंजाइश है और हमने देखा लाभ का काम है लोगों के लिए जो लगे हुए हैं। वहां पर एक व्यक्ति जो 20 साल से इस काम में लगे हुए हैं, हमने पूछा आप क्यों इस काम को कर रहे हैं। 10 तरह की कठिनाइयों को गिनाया जब उन्होंने कहा कि हमको लाभ बहुत, जब पूरे तौर पर उनको सब तरह की सहायता नहीं मिल रही तब भी आधे एकड़ खेत पर न्यूनतम 15,000 रुपए की बचत, आधे एकड़ में 15,000 की बचत, कोई और फसल से संभव उतना नहीं। तो ये बहुत लाभ का है छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये काम करवाएं। इसकी चर्चा हमने अंदर बैठते हुए भी की और यहाँ भी सार्वजनिक तौर पर हम इसलिए कर रहे हैं। एक बार जब बिहार में आप आ जाइएगा तो आपको हम इस तरह से फंसा कर रखेंगे, एक काम के बाद आपको दूसरा काम हम दिखला देंगे कि देखिए इसमें भी फायदा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप आए पहली बार, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अब आप बिहार आते रहिएगा तो कुछ ना कुछ काम होगा ही। तो गारमेंट इंडस्ट्री लगाइए, और आपको तो अपने इंडस्ट्री के लिए इतना फैब्रिक की जरूरत है, साथ को धागों की जरूरत है, तरह तरह के चीज और कई चीजों की ब्लेंडिंग आप करते हैं, तो आपको उसमें उपयोगी दिखेगा जरूर। मुझको ऐसा विश्वास है, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि उपयोगी दिखेगा। तो जो भोजन, कपड़ा और मकान, इसमें भोजन और मकान दो पर काम तेजी से हो गया। कपड़ा में भी हम लगे हुए हैं, हैंडलूम सेक्टर के लिए भी काम कर रहे हैं, सिल्क के लिए भी काम कर रहे हैं, हर सेक्टर के लिए। और हमारे यहाँ सिल्क के क्षेत्र में भागलपुर सिल्क नगरी में और उसका विदेशों के साथ सीधा व्यापार था। और आप जानते हैं भारत का जो इतिहास है सिल्क को लेकर, सबको मालूम है सिल्क रूट और ये बुद्धिज्म, इसको लेकर अब जितनी दिलचस्पी पैदा हुई, दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी आ रहे हैं, हमारे विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। तो सबको मिलाकर हम दृष्टि डालते हैं तो इसमें मुझे काफी गुंजाइश दिखती है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि ये तो एक अच्छा काम किया, ये शुरुआत है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा कि ये तो एक शुरुआत है, 150 लोगों की ट्रेनिंग, हम तो चाहते हजारों की ट्रेनिंग। अब जब स्वयं लोग बाहर से लौटकर बिहार में ही काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ गुंजाइश है। अगर बेहतर ट्रेनिंग पा जाएंगे तो और आमदनी उनकी होगी। या कोई हमारा व्यक्ति बिहार के बाहर ही जाकर 2 पैसा कमाना चाहता है, अगर वो स्किल्ड होगा, हुनरमंद होगा, तो बाहर जाएगा तो और ज्यादा पैसा कमाएगा। आज अगर उसको 1800 मिल रहा है टेलरिंग में, तो कल वैसे कारीगर को लोग 3000 देना चाहेंगे, उनकी आमदनी बढ़ सकती है, यहाँ उनकी आमदनी बढ़ सकती है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा। और आज आपका हमने मशीन भी देखा, ये तो आधुनिक मशीन है। हम लोग यहाँ हुनर कार्यक्रम एक चलाते हैं, जिसमें शुरू किया हमने अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को, लड़कियों को कोई ना कोई हुनर सिखाया। इसने नाम ही दिया उसका हुनर, स्किल, हुनर सिखाया। और जब वो हुनरमंद हो गई तो उनको एक औजार कार्यक्रम हमने राज्य सरकार का बनाया।
कि जो भी हुनर वो सीखी, जैसे टेलरिंग का काम सीखे तो उनको हमने औजार दिया, टेलरिंग के लिए हमने सिलाई मशीन दी। इस तरह से और भी काम की, कोई ब्यूटिशियन का ही काम सीखे, कोई आप समझ लीजिए गांव के अंदर और दूसरा काम, छोटा मोटा काम सीख लिया तो उनको उसी तरह का औजार किट हमने दिया, तो हम वो भी देते हैं। तो यहाँ अपने स्तर से जो भी ट्रेडिशनल यहाँ पर ज्ञान है उसी के अनुरूप हम दे रहे हैं। और अब तो आपने जो शुरुआत की है, मुझको ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है, और जितने बड़े पैमाने पर ITI हम अब खोलने जा रहे हैं, कुछ तो खोला भी और कुछ आगे भी खोलने जा रहे हैं, तो उसको लेकर इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो। कपड़े की ज़रूरत सबको, तो कपड़े की ज़रूरत है तो टेलर की ज़रूरत है। तो अगर अच्छे टेलर होंगे, वो अगर सीखे रहेंगे बढ़िया से, तो हमारे लोग भी ठीक ठाक सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे। और मैं तो रेडीमेड गारमेंट की जगह पर ये यहाँ कोसी की ट्रेजेडी आई तो हमको बड़ा बड़ा रिलीफ कैंप बनाकर हजारों लोगों को एक साथ रखना पड़ा। तो उसमें बच्चे भी थे, तो हमने बच्चों के लिए दिया, कपड़े के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष कि सब बच्चे को कपड़ा दीजिए। तो लोगों ने समझा कि रेडीमेड खरीद करके दे देंगे। हमने कहा नहीं, रेडीमेड मत खरीदें, आप लोकल टेलर से और उनको सबको बुला करके रिलीफ कैंप में खड़ा लगा दीजिए और लोकल कपड़ा खरीद करके बच्चे के नाप से सिलवाइए। और माप का कपड़ा जब बच्चा पहनता है तो बेहतर लगता है। और जब कपड़ा सिलाता है कहीं दर्जी के यहाँ तो उत्सुकता बनी रहती है। हम लोगों को अपने बचपन की याद, कस्बा में पैदा हुए, जब घर में कपड़ा सिलवाया जाता था तो दर्जी के यहाँ दिया जाता था, तो स्कूल से लौट के आते थे तो रोज पहुंच जाते थे मास्टर साहब के यहाँ, टेलर मास्टर साहब के यहाँ, कि मेरा कपड़ा बना, तो कहता चल चलो चलो भेजा, तुम्हारा कल बनेगा, कल ले जाना। तो फिर उदास होकर घर लौटते थे और अगले दिन फिर एक मन में उत्साह आता था कि चलो आज मेरा नया कपड़ा सिल जाए। तो ये अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि बच्चों का नाप लेकर उसके माप का कपड़ा सिलिए। और देखिए उसका जो ट्रॉमा था वो भूल गया। वही दर्जी कहता था आज नहीं कल मिलेगा, माँ को पकड़ कर ले जाता था, फिर अगले दिन पकड़ के ले जाता था, तो उसका समय बीत जाता। तो टेलरिंग क्या चीज है? कपड़ा के प्रति किसको उत्सुकता नहीं? सबको उत्सुकता रहती है कि कपड़ा हम सिलाएं। तो आप उस टेलरिंग का सेंटर और उस क्षेत्र में रोजगार बहुत लोगों को रोजगार। वैसे तो हर आदमी चाहता है पहले सरकारी नौकरी मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है। जब देखता है कि सरकारी नौकरी तो मिलने से रही तो कोई दूसरा काम मिल जाए, तो जैसे ही दूसरा काम में आएगा तो देखेगा किस काम में ज्यादा पैसा, तो उस काम को अपनाएगा। तो कपड़ा सिलने के काम में तो ज्यादा पैसा है। और हमारे यहाँ निफ्ट भी है पटना, NIFT, और आप तो खुद ही इसके सबसे बड़ी हस्ती है इस देश में। तो ये मिल करके यहाँ सिनर्जी हो सकती है, डिजाइन का, नए डिजाइन का, फिर आपका ये ट्रेनिंग, इस प्रकार से और ITI में ट्रेनिंग। यहाँ पर तो इतने कम से काम नहीं चलेगा। हम आपसे एक अपील और करेंगे कि यहाँ पर एक जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, हम लोग उसमें सहयोग करना चाहेंगे। एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप अपने मापदंडों पर जो ट्रेन करेंगे, अभी तो आपके ट्रेनर आए हुए ट्रेनिंग देने के लिए, तो यहाँ के सीमित बच्चों को करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी स्टैंडर्ड के और ट्रेनर बने, जो कि जगह जगह और ITI में हम लोग ये करना चाहें। इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करने को तैयार हैं, क्योंकि इसका लाभ होगा और ज़्यादा। टेलरिंग और डिजाइन में लोग ट्रेंड हैं, आपका सहयोग इसमें भी चाहिए कि ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और व्यास यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ITI में ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल दीजिए, ताकि उसमें ट्रेनर ही निकले और वो बाकी जगहों पर जाकर ट्रेन करें। और ट्रेनर का बीच बीच में नए नए डिजाइन आए, तो नया नया दौर आता, हर बार नया नया आता, एक से एक दौर आता। कपड़ा को फाड़ देने का दौर फिर से आ गया, और सूते सबसे महंगा बिकता, चारों तरफ कपड़े को फाड़ देता, कमाल है। तो नए नए डिजाइन आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग लोगों को मिलेगी। तो ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
आप जरा खोलने में पहल करें, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। तो ये सब मिलाकर एक रोजगार का अवसर लोगों को मिलेगा बिहार के अंदर भी, और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हम लोगों का विश्वास है कि विकास का मतलब है इस प्रकार का विकास जिससे आम आदमी की आमदनी बढ़े। हम उस तरह के विकास में विश्वास नहीं रखते हैं जिसमें कुछ फैक्ट्रियां तो लग जाए लेकिन आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। इसलिए हम विकास का वो मॉडल अपना कर चलते हैं जिसमें कॉमन मैन का, आम आदमी की आमदनी बढ़े, और वही सही मायने में विकास। हम तो उसी मॉडल को अपना कर चलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में विकास की गति अभी तो बहुत तेज हम नहीं करेंगे, भले ही विकास दर हमारा 13% हो, लेकिन हमारी समझ से विकास शुरू हुआ और इसको आगे और बढ़ाने के लिए, इसकी गति को तेज करने के लिए आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करूंगा। अभी तो हम आपको ही नहीं कहेंगे कि टेक्सटाइल यूनिट डाल दीजिए, लेकिन आपको जब लगेगा कि बिहार अच्छा है तो टेक्सटाइल यूनिट भी डालिएगा। अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, 10 करोड़ 38 लाख आबादी है, और हमारे पहल से लोगों की आमदनी बढ़ती गई तो लोग कपड़ा भी तो खरीदेंगे, भोजन के बाद कपड़ा ही तो खरीदेंगे, तो आपकी फैक्ट्री भी चलेगी और आपका ये सब जो कई प्रकार से जो हमने कहा कि गारमेंट इंडस्ट्री भी चलाइए, रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाइए, उसका भी चलेगा। और अंत में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अभी आपने रखा है कोर्स ट्राउजर्स का, यानी पैंट का, शर्ट का और सूट का, कोट का और सूट का। लेकिन बिहार में बहुत लोग हैं जो कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, बंडी भी पहनते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हम भी सलाह दे देंगे कैसे बनना चाहिए। हम लोग भी कुछ छिपे हुए लोग हैं, उनको जानते हैं, जो देखने में आपको लगेंगे कि ये क्या किसी को बता पाएगा, लेकिन एक से कुशल कारीगर होते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा हम नहीं कहेंगे, मुख्य तो लिबास वही है, सब जगह का लिबास पैंट शर्ट का ही हो गया है, लेकिन ये भी लिबास कम नहीं है। लाखों की संख्या में लोग इसको धारण करते हैं, तो वो भी ठीक ठाक अगर सिले, उसकी भी ट्रेनिंग हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ज़्यादा कोई बोझिल नहीं करना चाहता हूँ। आपने स्वेच्छा से काम शुरू किया है, हम सब आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और आगे आप तरक्की कीजिए।